नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो दो टूक। मैं हूं परवीन शेख। मोहम्मद की आड़ में धार्मिक विद्रोह भड़काने वाली साजिश अब सरकार गिराने और तख्ता पलट करने वाले प्लान तक जा पहुंची है। आई लव मोहम्मद के बाद भी मोहम्मद वाला कैंपेन चलाकर सरकार गिराने की धमकी दी जा रही है, लेकिन ऐसा कहने और करने की कोशिश करने वालों ने शायद अपने भाई बंधुओं का हश्र नहीं देखा। वो हश्र जो उत्तर प्रदेश के बरेली में हुआ, वो हश्र जो सीएम योगी ने ऐसी ही मंशा पालने वाले लोगों का किया। अभी कुछ दिन पहले तक भाईजान शहर शहर आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे में भाईजान को अब जमीयत चीफ मदनी ने बता दिया कि बाजार में ये लिख देना मोहब्बत नहीं है। अगर वाकई उन्हें अल्लाह से मोहब्बत है तो उनका व्यक्तित्व अपनी जिंदगी में उतारे। यही बात योगी ने भी समझाई थी, यानी मदनी को योगी की बात समझ में आ गई। पर क्या अराजकता फैलाने वाले भाईजान को ये बात समझ आएगी? और आजम खान ने इस पर क्या कह दिया है, सब कुछ आपको बताएंगे अपने इस खास शो में। आई लव मोहम्मद पर क्या बोले आजम खान? अखिलेश की क्यों टेंशन बढ़ा रहे हैं आजम? समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता और लंबे वक्त के बाद जेल से बाहर आए आजम खान ने आई लव मोहम्मद पर छिड़ी बहस पर हैरानी जताई है। उन्होंने कहा कि वो इस मुद्दे को एक छोटी सी चिंगारी कहेंगे और उन्हें इस बात का ताज्जुब होता है कि कैसे एक छोटी सी बात इतना बड़ा शोला बन गई। जब उनसे बरेली में हुए विवाद और तौकीर रजा की गिरफ्तारी पर सवाल किया गया तो आजम खान ने कहा, अगर जिला इंतजामिया चाहता तो मसला बातचीत से हल हो जाता। बात कितनी भी बढ़ जाए, रास्ता टेबल पर बैठकर ही निकलता है। आप किसी भी जंग के फैसले देख लीजिए, पहले विश्व युद्ध का या सेकेंड वर्ल्ड वॉर का नतीजा देख लीजिए। सपा नेता ने आगे कहा कि आधी दुनिया जिस समय मारी जा चुकी थी, उस वक्त जब संधि और समझौता हुआ तो टेबल पर बैठकर ही हुआ और अच्छे माहौल के बीच हुआ। अगर हम बातों को बहुत बिगड़ने से पहले ही संभालने की कोशिश करें और बातचीत का सिलसिला खत्म ना करें तो खतरनाक से खतरनाक मसले का हल निकाला जा सकता है। यही तो आपसी सौहार्द और उसको बिगाड़ने का एक षड्यंत्र था। आई लव मोहम्मद पर चर्चा करते हुए आजम खान ने कहा कि जाहिर है कि अगर कोई किसी से मोहब्बत करता है तो ये उसका इख्तियार है, उसकी पैदाइश हक है। मुझे कुंवर महेंद्र सिंह बेदी का शेर याद आ रहा है, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। हमें इस एहसास को वापस लाना पड़ेगा। आजम खान ने आगे बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि कुंवर महेंद्र सिंह एक सिख थे, लेकिन वो क्या बात कह गए। जो मजहबी पेशावा होते हैं वो किसी एक मजहब के नहीं होते, वो इंसानियत के लिए आते हैं, हर धर्म हर मजहब के लिए आते हैं। हम उनके नाम पर कोई बिगाड़ खड़ा नहीं कर सकते, लेकिन ये उसूल केवल एक धर्म या मजहब पर लागू नहीं होता, तमाम धर्मों पर लागू होता है। तो आजम खान का ये जो बयान आया है आई लव मोहम्मद के विवाद पर, तो इसके कई सियासी मायने हैं। जहां अखिलेश यादव आई लव मोहम्मद पर सिर्फ आम मुसलमानों को भड़काते रहे और लगातार वो सीएम योगी पर निशाना साधते रहे, बीजेपी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते रहे। यानी साफ तौर पर सपा मुखिया ने यह कहा था कि आई लव मोहम्मद पर जिस तरह से मुसलमानों पर एक्शन हो रहा है वो सिर्फ एक खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, यानी इरादतन ये किया जा रहा है। जबकि जो हिंसा भड़की है उसमें उस समुदाय का कोई भी हाथ नहीं है। और मौलाना के जो बयान आए, चाहे वो तौकीर रजा के बयान हो या फिर जितने भी मुस्लिम संगठन हो उनके बयान सामने आए हो, हर बयान का अखिलेश यादव ने समर्थन किया था। लेकिन उन्होंने इस विवाद को सुलझाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अखिलेश जानते थे कि वो इसे जितना ज्यादा भड़काएंगे उससे उनका वोट बैंक और स्ट्रांग होगा। वो जितना इसमें आग में घी डालने का काम करेंगे उतना ही सीएम योगी की किरकिरी होगी और उन्हें मौका मिलेगा कि वो बीजेपी सरकार को पानी पी पी कर कोसते रहे। लेकिन इस बार आजम खान जो हैं वो उनसे अलग राह पकड़ चुके हैं। उन्होंने साफ कहा कि इस मामले को आसानी से सुलझाया जा सकता था, बातचीत की टेबल पर बैठकर इस मसले को भी हल किया जा सकता था, क्योंकि कोई भी मजहब हिंसा भड़काने का रास्ता नहीं दिखाता। हर मजहब का सिर्फ एक ही मकसद होता है, शांति और इंसानियत। यही आजम खान ने फिर दोहराया है। उन्होंने कहा कि कोई भी बड़े से बड़े मसला, इसका जिक्र करते हुए उन्होंने पहले प्रथम विश्व युद्ध का भी जिक्र किया, उसके बाद उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा इसमें सिर्फ इंसानियत खत्म होती है, लेकिन अगर इस मसले को भी बातचीत की टेबल के जरिए सुलझाया जाए तो हर मसला सुलझाया जा सकता है। लेकिन सिर्फ कुछ मुट्ठी भर लोग एक खास समुदाय को भड़काते हैं और वो भीड़ जो है वो बवाल करने पर उतर आती है, और ऐसा ही कुछ किया है
जिस तरह से आई लव मोहम्मद पर हुआ, यानी शहर शहर जो दंगे हुए और हिंसा भड़काई गई, उस पर जो एक्शन सीएम योगी का हुआ उसे कहीं भी उसकी आलोचना नहीं की जा सकती, क्योंकि हिंसा को रोकने के लिए सख्ती भी जरूरी है और इसका भी उन्होंने समर्थन किया है। यानी आजम खान ने साफ तौर पर सीएम योगी की नसीहत और सीएम योगी के एक्शन की तारीफ की है, जबकि अखिलेश यादव ने अलग स्टैंड रखा है और यही अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ा रहा है। मौलाना मदनी की नसीहत। देश भर में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाने को लेकर छिड़ी बहस के बीच जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कड़ी नसीहत दी। यूपी और मुंबई समेत कई जगहों पर ऐसे पोस्टर सामने आने के बाद आपसी तनाव की खबरें भी आई। मौलाना मदनी ने इन पोस्टर्स को सच्चे इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद के लिए सच्ची मोहम्मद मानने से इनकार किया। मौलाना मदनी ने साफ शब्दों में कहा कि यह मोहब्बत नहीं है, आप बाजार में पोस्टर लगाकर आई लव मोहम्मद लिखें। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये ना तो हजरत मोहम्मद की सीरत के मुताबिक है और ना ही उनकी सूरत के। उनका मानना है कि शरारती ताकतें इस्लाम की पवित्र शिक्षाओं को गलत रंग में पेश कर रही हैं। मौलाना ने लोगों से आह्वान किया कि ऐसा करने के बजाय वो अपने आचरण और चरित्र को ठीक करें। यानी मौलाना मदनी का जो बयान आया वो आया काफी बाद में, लेकिन उन्होंने भी सिर्फ वही बात की जो सीएम योगी अब तक कहते आए। यानी मदनी ने सीएम योगी के बयान का समर्थन किया। चलिए ये भी एक अच्छा है कि देर से ही सही, लेकिन मदनी को ये समझ में तो आ गया कि सीएम योगी जो कर रहे हैं और जो कह रहे हैं उसमें सिर्फ मुस्लिम समुदाय का विकास है। अगर मुसलमान उसे समझ जाएं तो इसमें उनका नुकसान नहीं बल्कि फायदा है, क्योंकि सीएम योगी भी चाहते हैं कि जिस समाज को अभी तक दबा के रखा गया है, भड़काया जाता है और धर्म के नाम पर जो उनमें उन्माद भरा जाता है वो उसके खिलाफ है। वो चाहते हैं कि ये समुदाय भी मेन स्ट्रीम यानी आम लोगों के साथ कदम से कदम आगे बढ़ाकर अपना विकास करे और बच्चों के लिए तालीम हासिल करे। जमीयत चीफ ने क्या कहा? देश भर में आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर हंगामा मचा रहा। कई राज्यों में लोग प्रोटेस्ट करते रहे और इस बीच लोग अपनी गाड़ियों पर भी आई लव मोहम्मद लिखते रहे। ट्रैफिक पुलिस ने कई गाड़ियों पर आई लव मोहम्मद स्टिकर लगाने वालों पर जुर्माना लगाया। इस बीच जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने ही मुस्लिम समुदाय से अपील की थी कि लोग जगह जगह आई लव मोहम्मद के पोस्टर, बैनर और गाड़ियों पर स्टिकर लगाने से परहेज करें। मौलाना मदनी ने कहा कि असली मोहब्बत दिखावे में नहीं बल्कि दिलों में और अपने अमल में होनी चाहिए। नबी पाक मोहम्मद साहब से सच्ची मोहब्बत वही है जब इंसान उनकी बताई हुई सुन्नतों पर चले और उनके रास्ते पर अमल करे। दूसरे लोगों ने भी जमीयत प्रमुख के इस बयान का समर्थन किया। कानपुर के रहने वाले मोहम्मद जैद, मोहम्मद जीशान चिश्ती, जीशान खान मोहम्मद, इफ्तिकार जैसे जो तमाम लोग हैं वो अब इससे इत्तेफाक रखते हैं। ये कहे कि एक तरह सकारात्मकता है। जमीयत चीफ मौलाना अरशद मदनी ने बिल्कुल सही कहा। इन लोगों का कहना है कि आज के नौजवान जोश में आकर जगह जगह आई लव मोहम्मद के बैनर, पोस्टर और स्टिकर लगा रहे हैं, लेकिन असली मोहब्बत का मतलब ये नहीं है। मोहब्बत का असली रूप नबी पाक की सीरत और सुन्नतों पर चलने में है, ना कि सिर्फ नारे लगाने या दिखावा करने में। कई दूसरे लोगों ने कहा कि गाड़ियों या सड़कों पर ऐसे स्टिकर और पोस्टर लगाने से कभी भी बेअदबी की नौबत आ सकती है। इसलिए बेहतर यही है कि मोहब्बत दिलों में रखी जाए और उसे अपने अच्छे किरदार और अमल से साबित किया जाए। लोगों का साफ कहना है कि मोहम्मद साहब यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब से सच्चा इश्क वही है जब इंसान ईमानदारी, सच्चाई और इंसाफ के रास्ते पर चले, जैसा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में सिखाया है। यानी देर से ही सही, लेकिन ये समझ में जरूर आ रहा है कि जो भी आई लव मोहम्मद के नाम पर हिंसा भड़काई जा रही थी वो सिर्फ इस पर सियासत कर रहे थे, चाहे वो मौलाना तौक़ी रज़ा हो या फिर दूसरे मुस्लिम संगठनों के मौलाना हो जो वोट बैंक के लिए और उस वोट बैंक को दूसरी जो सेकुलरिज्म की जिन्होंने अफीम चाट रखी है या जो सेकुलरिज्म या मुस्लिम राजनीति करते हैं उन्हें उनका वोट बेच सके। लेकिन अब आम समुदाय को यह समझना होगा कि आई लव मोहम्मद सिर्फ दिलों में रखा जाए और उसे अपने चरित्र में उतारा जाए, तभी वो सच्ची शिद्दत से उनके लिए कहें कि सम्मान होगा, उनके लिए समर्पण होगा। और इसी को लेकर अब मौलाना मदनी ने भी यही बात की है और आजम खान ने भी यही बात की है, जो अखिलेश यादव की राजनीति से बिल्कुल अलग है। यानी एक बार फिर आजम खान ने अखिलेश यादव को नीचा दिखाया है और उनको घुटने टेकने पर मजबूर किया है। आजम खान का जो आई लव मोहम्मद पर बयान आया है उस पर सियासी बवाल मचना यानी समाजवादी पार्टी के अंदर सियासी संग्राम छिड़ना तय माना जा रहा है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।